मिस्टर महेश का कारोबार अच्छा चल रहा था। उनकी गवर्नमेंट की कंपनी थी। उनके बनाए सामान का एक बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट होता था। मिस्टर महेश थोड़े नाटे और मोटे थे और रंग भी सांवला था, पर उनकी पढ़ाई लिखाई और कारोबार करने की चतुराई लाखों में एक थी। मिस्टर महेश ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी से एमबीए करने के बाद अपने पिता का कारोबार संभाला था। वे तकरीबन 50 साल के हो चुके थे। उनकी शादी भी हो चुकी थी। बीबी काफ़ी सुंदर और स्मार्ट थी, पर 5 साल बाद ही उन्हें छोड़कर वो किसी और के साथ विदेश जाकर बैठी थी। उसके बाद उन्हें शादी में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, पर कुछ महीने पहले ही तकरीबन 25 साल की चंचल से उनकी दूसरी शादी हुई थी। चंचल अपनी निजी जिंदगी में भी काफ़ी चंचल थी। 20 साल की उम्र में उसने जानबूझकर रवि से शादी की। रवि को कैंसर था और वो 3 साल के अंदर चल बसा। रवि वैसे तो ज़्यादा अमीर नहीं था, फिर भी 2 कमरे का एक फ्लैट, बीमा की रकम और कुछ बैंक बैलेंस मिलाकर तकरीबन 2 लाख रुपए और साथ में एक स्कूटर वह छोड़ गया था। पर वह रकम चंचल जैसी मॉडर्न लड़की के लिए ज़्यादा नहीं थी। धीरे धीरे वह रकम भी खत्म हो रही थी। इस बीच उसने मिस्टर महेश को अपनी जाल में फंसा लिया था। वह उनकी कंपनी में सेक्रेटरी बनकर आई और फिर उनकी लाइफ पार्टनर बन बैठी। चंचल ने शादी के बाद नौकरी छोड़ दी। अब वह मिस्टर महेश के आलीशान बंगले में रहती थी और कार के भरपूर मजे ले रही थी। इस बीच मनीष नाम का एक नौजवान मिस्टर महेश की कंपनी में चंचल की जगह सेक्रेटरी बनकर आया। चंचल और मिस्टर महेश की जिंदगी कुछ दिनों तक सामान्य रही थी। वह पेट से भी हुई थी, पर मिस्टर महेश को इसकी भनक भी नहीं होने दी और उसने बच्चा गिरवा दिया। उसकी नज़र मिस्टर महेश के कारोबार पर थी। उधर मनीष अक्सर मिस्टर महेश से मिलने घर पर आया करता था। चंचल उसकी खूब खातिरदारी करती, उसके साथ बैठकर बातें किया करती। बातों के दौरान चाय का कप बढ़ाते समय वह अपना आंचल जानबूझकर गिरा देती और अपने उभार दिखाती, तो कभी टेबल के नीचे से मनीष के पैरों से खेलती। धीरे धीरे मनीष भी चंचल की ओर खींचने लग गया था। अब तो वह मनीष के साथ घूमने भी जाया करती थी। कभी कभार खुद मिस्टर महेश भी मनीष को चंचल के साथ शॉपिंग के लिए भेज देते थे। चंचल ने खुश होकर मनीष को भी बिल्कुल अपने जैसा एक कीमती मोबाइल फ़ोन खरीद कर दिया था। चंचल मनीष को शहर से थोड़ी दूर हाईवे पर बने एक रिसोर्ट पर लेकर जाती। वहाँ घंटों उसके साथ समय बिताती और उसके साथ बिस्तरबाजी भी करती। जो देह सुख उसे मिस्टर महेश से नहीं मिलता था, वह मनीष से पा रही थी। मिस्टर महेश को कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर भी जाना होता था। ऐसे में तो चंचल और मनीष को पूरी छूट होती थी। खून खांसी और खुशी छिपाए नहीं छिपते हैं। धीरे धीरे उन दोनों के किस्से दफ्तर से होते होते मिस्टर महेश के कानों में भी पड़े, पर उन्होंने इसे चंचल के सामने कभी जाहिर नहीं होने दिया। वैसे कुछ सचेत चंचल भी हो गई थी। कुछ दिनों बाद मिस्टर महेश को फिर से शहर से बाहर जाना पड़ा था। चंचल मनीष को जीप में बिठाकर फिर किसी रिसोर्ट में मजे ले रही थी। उसी समय मिस्टर महेश का फ़ोन चंचल के फ़ोन पर आया था। मनीष ने अपना फ़ोन समझकर हेलो कहा। ठीक इसी बीच चंचल भी बोल उठी, किसका फ़ोन है डियर? मिस्टर महेश की आवाज़ सुनकर मनीष ने फ़ोन चंचल को पकड़ा दिया। बात करके चंचल ने फ़ोन रख दिया, पर दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच आई थी। उनकी मौज मस्ती के आलम में खलल पड़ गया था। चंचल ने कहा, हमें इसी वक्त चलना होगा। मिस्टर महेश 2-3 घंटे में घर आने वाले हैं। रिसोर्ट में आम के बाग थे। चंचल ने 10 किलो आम पैक कराए तो मनीष पूछ बैठा, इतने आमों का तुम क्या करोगी? तुम आम खाओ, गुठली गिनने की क्या ज़रूरत है? और दोनों ने एक एक आम जीप में बैठे बैठे खाया। दोनों अब घर लौट रहे थे। जीप चंचल चला रही थी, जिस ओर मनीष बैठा था। सड़क के ठीक नीचे गहरी खाई थी। एक जगह जीप को धीमा कर चंचल बाईं ओर रेत के ढेर पर कूद गई और जीप का स्टीयरिंग थोड़ा खाई की तरफ ही काट दिया। मनीष जीप के साथ खाई में जा गिरा था। चंचल की बाह पर मामूली खरोंचें आई थी। थोड़ी दूर जाकर उसने लिफ्ट ली और आगे टैक्सी लेकर घर पहुंची तो देखा कि मिस्टर महेश सोफे पर बैठे कॉफ़ी पी रहे थे और टेलीविज़न देख रहे थे। मिस्टर महेश ने पूछा, बड़ी देर कर दी, कहाँ गई थी? रिसोर्ट के बाग में फ्रेश आम की सेल लगी थी, वहीं चली गई थी। इसी बीच
टेलीविजन पर खबर आई कि एक जीप खाई में गिरी है। उसमें सवार एक नौजवान की मौत हो गई है। उसकी जीप में आमों से भरा एक बैग भी था। मिस्टर खन्ना बोल उठे, तुम्हें तो चोट नहीं आई? मैं मनीष को नौकरी से निकालने ही वाला था। कमबख्त काम के समय दफ्तर से गायब रहता था। मौत ने उसे दुनिया से ही निकालकर बाहर कर दिया। इधर शिकारी चंचल अपनी साड़ी पर चिपकी रेत झाड़ रही थी।